हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला तो दोस्तों, जैसे कि अंकिता हत्याकांड को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा सीबीआई मांग की जांच की जा रही है और अभी तो कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप सब लोगों से कि हम सब लोगों ने एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। और जैसे कि ज्योति दीदी को जेल हो गई है, ये गलत है। जिसने भी ये सब कुछ किया है वो भी एक औरत है दोस्तों, उन्होंने बहुत गलत किया है। अभी हमको हर किसी को किस चीज़ में फ़ोकस करना चाहिए था, उस चीज़ में फ़ोकस नहीं करा। उस दीदी ने मतलब इतना सब कुछ हो गया हमारे उत्तराखंड पे, उसने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की, उसने या हमने हर किसी ने नोटिस नहीं किया। एक चीज़ का मुद्दा बनाया जा रहा है, एक चीज़ का इश्यू बनाया जा रहा है कि ज्योति दीदी दराती लेकर आई और क्या कहते हैं, उसने हमारे कुमाऊँ को गाली की। तो दोस्तों, मैं बोलना चाहती हूँ हम भी कुमाऊँ से हैं, हम भी एक कुमाऊनी हैं। तो दोस्तों, जब गुस्सा में होता है इंसान कुछ भी बोल देता है। उस टाइम ये नहीं देखा जाता यार कि हम पब्लिक के सामने या किसके सामने हैं। तो उसने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला है, गलत इंटेंशन नहीं था उसका। क्योंकि देखो, दराती लेके गई तो पहाड़ की औरत है भाई, वो दराती लेके जाती है हर कहीं। उसके पास और सरकार की तरह कोई बंदूक वंदूक गलत चीज़ हथियार तो है नहीं उस बेचारी के पास। जो उसके पास था वो लेके गई, ठीक है। उसके लिए तुरंत एक्शन किया गया और रातों रात एफआईआर दर्ज करवा के रातों रात उस बंदी को लेके गई, ठीक है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, इस चीज़ के लिए तो बड़ा कानून ने एक्शन लिया भाई, इतनी तेज़ी से। मानना पड़ेगा आप सब लोगों को कि इस चीज़ के लिए नहीं लिया जा रहा है, इस चीज़ के लिए नहीं लिया। अंकिता हत्याकांड के में कितने साल हो गए, 3 साल। उस गरीब माँ की दिल में कैसी आग लग रखी है, हर किसी माँ के दिलों में कैसी कितनी आग लग रखी है, ये किसी ने नहीं देखा। एक गरीब की बच्ची मारी गई, तो ऐसे एक नेताओं की बच्ची मरी होती, नेताओं की बच्ची के साथ ये सब कुछ किया होता, तो क्या नेता उसको बख्शता? नहीं बख्शता। तो दोस्तों देखो, अंकिता हत्याकांड को लेकर उसकी माँ कितनी ज़्यादा रो रही है। हमें इतना बुरा लग रहा है भाई, उसकी माँ को कैसा लग रहा होगा, है ना। 18-19 साल पाल ताल के उस लड़की को इस काबिल बनाया कि 2 रोटी खाने लायक हुई, आज वो बच्ची इस गरीबी से, तो उसकी रोजी रोटी सब कुछ छीन ली गई। मेरा कहना मानना ये है कि दोस्तों, ये सब कुछ सरासर गलत हुआ। आज भी उसके दोषी बाहर घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। हमारे दादा परदाओं के उम्र के जैसे लोग सर्विस मांग रहे हैं, ये गलत बात है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। मेरे घर पे भी 2 लड़कियाँ हैं, मुझे भी अपनी लड़कियों का डर लगता है। इस घर से उस घर पे भी जाते हैं तो मुझे उस चीज़ का भी डर लगता है कि यार कुछ ना हो जाए। क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन हर कोई अपने आप को एक नेता ही समझ रहा है। और जैसे कि देखो, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को देखो, दिन दहाड़े जला दिया गया, वहाँ भी पुलिस ने उसको मोमडन के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, ये बात कितनी गलत है ना कि मतलब अब हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, कहीं भी चले जाएँ। अब ये चीज़ इतने तेज़ी से बढ़ चुका है ना, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्योति दीदी शेरनी है, ज़रूर है भाई, बंदी में जिगरा है, इतना लड़ रही है। नहीं तो उसके पास तो लड़कियाँ नहीं थी, लड़के हैं 2 लड़के। वो किसके लिए लड़ रही थी भाई? वो सबके लिए लड़ रही थी, आपके लिए, हमारे लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए लड़ रही थी। कल के दिन किसी के घर में भी ऐसा हो सकता है, ये नहीं सोचना चाहिए यार मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। तो जिस दीदी ने ये एफआईआर दर्ज कराया, मैं उससे कहना चाहती हूँ, आपने हर एक चीज़ नोटिस करी। आप कह रहे हो कि हर किसी लेडीज़ को जाने का टाइम नहीं होता ज्योति की तरह, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आपको टाइम कहाँ से मिला? आज आप इतना कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं, आज आपको टाइम कहाँ से मिला इतना, है? आवाज़ उठाने के लिए तो आपके पास टाइम नहीं था, तब आप कहाँ थे? जब आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी, जहाँ पर आपने आगे बढ़ना चाहिए था, तब तो आपके पास टाइम नहीं था भई। आज आपके पास बहुत टाइम है उस बंदी को अंदर डालने के लिए, उसका आवाज़ दबाने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। ये सोची समझी साजिश है दोस्तों। और कानून क्या है? कानून तो वैसे भी बिका हुआ कानून होता है भाई, उसको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो उल्टा का सुलटा, सुलटा का उल्टा कर देते हैं। इन चीज़ों से मेरा एक मानना है कि आज हम लोग अपने ही घर गाँव में सुरक्षित नहीं है, किसी से भी सुरक्षित नहीं है। कोई लड़का भी नहीं है, लड़की भी नहीं है, 2 महीने की बच्ची भी नहीं है। लड़कों के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े किसी को गोली मार दे रहे हैं, किसी पे चाकू से वार कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि इतनी सारी न्यूज़ें आती रहती हैं दिन प्रतिदिन। क्यों आ रही हैं भाई? अपना दहशत बैठा रहे हैं लोगों के दिल में कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। भाई तो कोई तो मैंने वीडियो देखी थी कल, कोई ये कह रहा था कि ज्योति दीदी को ऐसा बोला था कि तू पुष्कर धामी की बराबरी करके दिखा। तो भाई मैं उस दीदी से कहना चाहती हूँ कि पुष्कर धामी की बराबरी करने की ज़रूरत आपको है
और आप ही करिए, क्योंकि पुष्कर धामी की बराबरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज जहाँ पुष्कर धामी है ना, उसको पहुँचाने वाले हम हैं, ठीक है। आज जहाँ पुष्कर धामी ये सो रखा है ना, तो उसको पहुँचाने वाली आम जनता है। हम आम जनता के कारण ही आज ये कुर्सी मिली है उसको, जिसका वो इतना गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। सो रखा है, आराम से बिल में घुस रखा है, ठीक है। उसको अभी बाहर आने की वो ज़रूरत थी भाई। अभी और आगे को भी वोट आ रहा है, इलेक्शन आएगा, तो अब हम इस बार से किसी को वोट नहीं देंगे। ना तो हमें कांग्रेस चाहिए, ना तो बीजेपी चाहिए। साला सब के सब टट्टू बट्टू होते हैं। किसी के आने से हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमारा जहाँ तक होगा, हम गरीब लोगों का बुरा ही होगा, क्योंकि सच को झुकाने वाला पूरा दुनिया है, और झूठ का साथ देने के लिए मतलब पूरी दुनिया सही बना देती है उस चीज़ को, और सच का साथ देने की काबिलियत हर किसी में नहीं होती है। तो मेरा तो यही मानना है दोस्तों। देखो, आज हम अपने उत्तराखंड को बचाने का मौका मिला है, हमको आगे बढ़ने का मौका मिला है। ये चीज़ आगे को ना हो, हमारे बहन भाइयों और हमारे बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और ये किसी के साथ भी, किसी के घर में भी कभी भी ये घटना घट सकती है। अगर आज हमने इस चीज़ को नहीं रोका, अंकिता के साथ साथ कितनी बहनों को न्याय मिलेगा, कितनी बेटियों को न्याय मिलेगा, कितने छोटे छोटे बच्चों को न्याय मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को ये सबक मिलेगा कि हाँ यार, ये सज़ा मिलेगी। अगर कानून उनको कठोर से कठोर सज़ा देगी, तो भाई वो करने से पहले 10 बार सोचेगा ना, है ना। ये चीज़ तो आप कुछ करते ही नहीं हो, सरकार उसको खुलेआम छोड़ देती है, फिर बोलती है यार सज़ा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। बहुत गलत बात है। तो मैं सबसे पहले पुष्कर धामी जी का जो ये नेता, हम सब का गुरु जो बने फिरे रहते हैं ना, मोदी जी, बेटी बचाओ बोलते हैं। तो बेटी बचाओ आपने सही बोला था, लेकिन आप लोगों से बचाना था बेटी, हम ये भूल गए। आप जैसे लोगों के कारण ही हमारी बेटियां आज हमारे घर गांव में सुरक्षित नहीं है। आपने सही बोला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या फ़ायदा बेटी को पढ़ा लिखा के हमने उसको जॉब में भेज दिया, फिर आपकी सर्विस के लिए अगर उसने मना कर दिया तो फिर आप उसको मार देते हो। क्या फ़ायदा बेटी बचाने का, ये बताइए ना। आपको इस संसार, इस दुनिया, इस धरती में लेके आने वाली भी एक बेटी थी, एक माँ थी, एक बहन थी, ठीक है। आप ये चीज़ भूल जाते हो। और रही दूसरी बात, आप जो सो रखे हो, कुंभकर्ण तो उठ गया था, आप तो उठे भी नहीं हो। आज आप ऐसे अंदर बिल में बैठे हुए हो कि मत पूछो। आपका तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा। आजकल तो आपकी कोई न्यूज ही नहीं आ रही है। आप कहाँ चले गए ऐसे, कौन कौन से पर्वत में जाके बैठ गए हो। आप कब खोलोगे आप अपनी तीसरी आँख, हैं? जब पूरा ख़त्म हो जाएगा तो आप तभी खोलोगे शायद, क्योंकि आपका तो कोई परिवार है नहीं मोदी जी। आपने तो कभी मतलब बीवी बच्चे हैं नहीं आपके, तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ेगा बीवी बच्चों का दुख दर्द क्या होता है। किसी के बच्चे मरे, किसी का कुछ हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तालाब में से एक बूंद पानी कम हो गया तो आपके लिए तो वही है ना। तो आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है। हैं, 5 किलो राशन देते हो आप, 5 किलो राशन के लिए हमें 50 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो 5 किलो राशन भी पूरा नहीं मिलता है। मोदी जी, कैसे कैसे होता है हमारे साथ वो हम जानते हैं, ठीक है। आप नहीं जानते हो। आपको तो राजगद्दी मिल गई है, आप आराम से बैठे रहो बस। आप रातों रात लॉकडाउन लगा सकते हो, आप रातों रात नोटबंदी कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते हो आप रातों रात, है रातों रात उनको सज़ा नहीं दे सकते हो। जो हमारे दादा परदादाओं के उम्र के हैं, वो सर्विस मांगते हैं, उनको सज़ा नहीं दे सकते हो। खुलेआम घूम रहे हैं सांडों की तरह। जैसे रास्ते में आजकल सांड घूम रहे हैं ना, जानवर, वैसे ही आपके नेता टट्टू बट्टू घूम रहे हैं, ठीक है। अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो मोदी जी, आप अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप उसको पब्लिक को सौंप दीजिए। हम ऐसा करेंगे ना, उसका हाल ऐसा करेंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। ऐसी चटनी बनाएंगे ना उसके कोरमे की तरह से, ऐसे टुकड़ा बनाएंगे साले का, आपको भी पता नहीं चलेगा, है ना। ज्योति अधिकारी ने ये बोला, वो बोला, हर किसी को दिख रहा है, हर किसी। और ज़्यादातर इसमें औरतें बोल रही हैं कि ज्योति अधिकारी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमारे पहाड़ को गाली करा, ये करा। तो उसने कोई गलत नहीं बोला भाई, कोई गलत उससे नहीं बोला है उसने। उसने सही बोला कि आज यहाँ पर पब्लिक की ज़रूरत थी, इतनी सारी औरतों की ज़रूरत थी, किसी के साथ भी हो सकता है। आज यहाँ पर ज़रूरत थी तो कहाँ गई हमारी कुमाऊँ की औरतें, ठुमका लगाती। जाहिर सी बात है, कहीं पर मेला होता है, कुछ होता है, कहीं पर तमाशा देखना होता है, तो सब औरतें इकट्ठा हो जाती है ठुमका लगाने के लिए, तमाशा देखने के लिए। लेकिन जहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए था, आज यहीं पर आप पकड़ लीजिए कि वो औरत लड़की बोल रही थी कि क्या बोलते हैं, हर किसी को टाइम नहीं होता, लेकिन इस बहन को आज बहुत टाइम है कि क्या कहते हैं, ये दर्ज कराने के लिए, उसको जेल भिजवाने के लिए, इतना चक्कर काटने के लिए इसके पास बहुत टाइम है। और उसके साथ 2-4 और हैं घूमने वाले, उनके पास भी आज टाइम है। यही टाइम
आपने सही जगह इस्तेमाल किया होता तो आज इतना बुरा नहीं हो रहा होता मेरी माँ, ठीक है। और आपको तो कोई ये भी कह रहा है शेरनी, मुझे तो नहीं लग रहा आप शेरनी हो भाई। आप सोच रहे थे कि मैं भी, आप कह रहे हो कि व्यूज बटोरने के लिए ज्योति अधिकारी ऐसा करती है, उस बंदी के अंदर जिगरा है भाई, वो व्यूज बटोरने के लिए भी कर रही है, कुछ भी कर रही है, अपने सीने में बारूद लग के तो चल रही है। इतना जिगरा तो रखती आपके तरह नहीं कि यार इसने ये बोल दिया, उस चीज़ का मुद्दा बना के आप उसको अंदर डाल दे रही हो, ये गलत बात है आपकी। बोलना है तो आपको सच बोलिए ना। बहुत इसमें ऐसी होती हैं, बहुत सारे गलत बहुत सारे सही, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यार 100 में से सब सही हो, 100 में से 50 गलत 50 सही होते हैं। किसी के कमेंट गलत भी आते हैं, किसी के सही भी आते हैं, अपनी अपनी राय आप रखो, बट अपने उत्तराखंड को तो बचाओ भाई। ये चीज़ आप बाद में भी ले सकते थे एक्शन, जब ये चीज़ का न्याय मिल जाता, सब कुछ हो जाता, उसके बाद भी आप ये चीज़ का एक्शन उठा सकते थे यार। उसके बाद आपको शेर नहीं बनना था, हाथी बनना था, गीदड़ बनना था, उसके बाद बन जाते आप, हैं थोड़े दिन। अब दिन दहाड़े रेप हो रहा है, उसको उसको कोई नहीं देख रहा है। अब कह रहे हैं कि हमारी माताओं बहनों को इतना टाइम नहीं होता इधर उधर आने जाने का ज्योति अधिकारी की तरफ। भाई तो ज्योति अधिकारी सिर्फ अपने लिए थोड़ी ना कर रही थी, ये सब कुछ पूरे उत्तराखंड के लिए कर रही थी। और आज उन माताओं बहनों को सबको टाइम है ये सब कुछ बोलने का। और जो गलत गलत कमेंट करते हैं ज्योति दीदी के लिए कि यार ज्योति ये कर रही है, वो कर रही है, गलत कहा, ये कहा, तो भाई मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप कौन सी बराबरी कर रही हो भाई, उसके पीछे पड़ रही हो। आप इतना अपने अपने तो कुछ करके तो दिखाओ। आप बस व्यूज तो आप बटोर रहे हो, आप कर रहे हो सिर्फ यार व्यूज बटोरने का काम, किसी को रोस्ट कर रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो। हमें तो देखो ये सब कुछ आता भी नहीं है, लेकिन हाँ हमारे उत्तराखंड के लिए जो लड़ेगी, जो माँ बहन आगे बढ़ेगी, हम भी बढ़ेंगे उनके साथ, क्योंकि इस चीज़ से खतरा सिर्फ आपको नहीं हम सबको है भाई। कल के दिन आने वाले पीढ़ी में क्या हो सकता है, आज ही ऐसा हो रहा है, तो भाई या तो फिर बेटियों को जन्म मत दो, है ना। लड़कों से अगर वंश अगर आपका आगे बढ़ जाता तो लड़के लड़के पैदा करो भाई, है ना। आप लोग लड़कियों को जन्म देते ही मार देते हो। कोई अगर जो लड़कियां हो भी रही हैं तो उस लड़की को बेचारी को ऐसे मार दिया जाता है, लड़के का तो कुछ भी नहीं है भाई। और दिन दहाड़े देखो अब तो ये सब कुछ आम बात हो गई है, लड़कों को मार दिया जा रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे कांड हैं जिनको न्याय मिलना ज़रूरी है। कशिश वो बेचारी बच्ची का क्या दोष था बताओ, उसके पीछे भी तो नेताओं का ही हाथ था, तभी तो आज तक इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली है। किसी ने इसकी सीबीआई मांग के इसकी भी नहीं की। और देखो बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, अब हर हर कोई अपने आप को कटप्पा का रूप लेने लग गया इधर। आप लोगों से अच्छा तो भाई रावण अच्छा था, सीता का अपहरण किया तो कम से कम उसने उसके साथ कोई गलत तो नहीं किया। आप देखो। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, ज्योति दीदी 14 दिन के लिए जेल नहीं गई है, वो बनवास गई है, ठीक है। बनवास काट के आएगी और शेरनी जब आएगी ना, सबको जैसी पहले थी वैसी ही रहेगी, ठीक है। वो बंदी बहुत ज़्यादा जिगरा रखती है यार, बहुत ज़्यादा, इतना सपोर्ट कर रही है बंदी के 2 लड़के होने के बाद भी वो बंदी इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, इतना ज़्यादा लड़ रही है भाई। इतना हिम्मत हम में भी नहीं थी यार, एक दूसरे को देखने के बाद हिम्मत आती है यार हर किसी को। हमारा तो कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं जैसा भी है एक औरत को दिखे, क्योंकि कल के दिन हम सब किसी के भी शिकार बन सकते हैं, इसीलिए हम एक एक औरत को इतना जागरूक होना पड़ेगा भाई। दराती ले जानी पड़ेगी, क्योंकि बिना दराती के तो हमारे पास कोई बंदूक तो है नहीं कि हम किसी चीज़ से लड़ें या कुछ करें। तो भाई दराती ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं तो दराती का इस्तेमाल करते हैं भाई, हम दराती ज़्यादा चलाना जानते हैं। और साला एक बार मिल जाए तो ये पुष्कर धामी वो काम गया है, वो उसकी फट गई है, पतलून गीली हो गई है, सो गया, पेचिस लग गए उसको, वो कुछ नहीं करने वाला है भाई। वो कल मैंने न्यूज़ में देखा था, वो कह रहे हैं कि सज़ा मिल गई है, सबको सज़ा मिल गई है कह रहे हैं। और कह रहे हैं वो भाग गए, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं भाई। मतलब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ यार, एक से एक विलन सामने आ रहे हैं भाई। आप कुछ नहीं कर सकते हो यार, सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार, ये चीज़ मैं फिल्मों में देखती थी कि यार ऐसा होता है वैसा होता है करके, बट आज हकीकत में देख भी लिया है। तो अगली बार हमारी माताओं बहनों वोट मांगने के लिए आते हैं तो पहले तो इनका मेन ये काटो पैर, जो ये हाथ ऐसे हाथ जोड़ते हैं ना, हमको वोट दो ऐसे माताओं बहनों ये वो करके मांगते हैं ना, जो ये उनका पीस पीस कर दो घर में आने से पहले सालों का। ये आज से दिखने नहीं चाहिए। और पहली बात, यहाँ मोदी दिख गया, हमार पहाड़ तुमर पहाड़ करके ना, उसका सीधे पहाड़ी उड़ा दो पहले तो, ठीक है, उसका भी उड़ा दो साले का, अब देखी जाएगी। ये मोदी इतनों का लेके साला क्या कहते हैं, इतनों के आंसू लेके कहाँ जाएगा भाई, है पचा लेगा। और ये पुष्कर धामी
कामने लग गया है, कुछ करा नहीं, विनाश इतना विनाश कर दिया कि लड़कियों का रात दिन रेप हो रहा है, रात दिन लड़के, किसी की माँ बहन बेटियों का लड़का मर रहा है, किसी की लड़कियां मर रही हैं दिन दहाड़े, बेचारे वो भी वो मर रहे हैं जिनका कोई दोस्त नहीं है, जो सच के रास्ते में चलते हैं वही लड़के मर रहे हैं, वही लड़कियां मर रही हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हमारे उत्तराखंड को, तो आने वाले कल में हमारा उत्तराखंड सुरक्षित रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है। तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी, बाकी आप लोग देख लीजिए। मुझे भी, मैं जब देखती हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक में देखती हूँ तो बहुत सारे गलत गलत कमेंट आते हैं ज्योति दीदी के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो दोस्तों आप लोग भी ज्योति दीदी को सपोर्ट कीजिए, हमारे उत्तराखंड को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम कल इस चीज़ का समाधान हो, हमारे लिए न्याय आए, हम यही चाहते हैं। तो दोस्तों ओके बाय बाय, आप भी अपने घर में सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। ओके बाय बाय।